जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्तिक मास के महीने में कार्तिक महात्म की कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करता है तो वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देशों में प्राचीन वही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े बड़े विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना हुआ करती थी। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल होकर के भगवान के सामने खड़ी होकर के नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डाल करके नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर के गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देख करके मन ही मन कहने लगे कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके भगवान की मूर्ति में अपना मन लगा करके नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर के समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर के भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंद ग्राम में वृषभानु गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होंगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में श्री राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।